अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले तो आपको बाबर आजम साहब जो है ना उनका रिकॉर्ड बताते हैं कि बाबर आजम साहब कितने बड़े क्रिकेटर हैं और अब तक वो कर क्या चुके हैं। बाबर आजम ने अब तक 81 मैचों में 3000 रन बनाए हैं, जो तेज तरीन रन हैं। पाकिस्तान में वो इतने ज्यादा रन बनाने वाले पहले और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं। T20 की बात कर रहा हूं जी। 81 मैचों में 81 मैचों में 3000 रन बनाए हैं, जो तेज तरीन रन है। पाकिस्तान में इससे पहले 81 मैचों में 3000 रन किसी बैट्समैन ने बनाए और दुनिया में वो पांचवें नंबर पर है। कोहली का रिकॉर्ड बराबर किया। विराट कोहली ने भी 81 मैचों में इतने ही रन बनाए हैं। मतलब दुनिया के 5 बड़े बैट्समैनों में नाम है बाबर आजम का। बाबर आजम ने 42 टेस्ट मैच खेलकर 75 इनिंग्स खेली। मतलब 42 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें 75 इनिंग्स खेली है। 3122 रन बनाए हैं। 92 वनडे मैचेस में 4664 रन बना चुके हैं, यानी कि 4664 रन बना चुके हैं और 92 वो वनडे भी खेल चुके हैं। टेस्ट मैच में बतौर कप्तान दुनिया के दूसरे बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे रन बनाए। मतलब यहाँ पे ये लाइन को रिपीट करता हूँ। टेस्ट में जो कि असल क्रिकेट है, जो कि ओरिजिनल क्रिकेट है, जिसको क्रिकेट कहा जाता है, वो टेस्ट मैच है और उसमें एक कप्तान की हैसियत से दुनिया के दूसरे बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। मतलब कप्तान होते हुए जब वो अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे बड़े बैट्समैन हैं। वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले बैट्समैन वनडे सीरीज में, जिसे आप टेस्ट के बाद दूसरी अहम क्रिकेट कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बैट्समैन हैं जो कि सेंचुरी बना चुके हैं। शायद ही ऐसा कोई मैच हो जिसमें बाबर आजम का कोई रिकॉर्ड काम ना हो। पाकिस्तान को पहली बार ऐसा परफेक्ट कप्तान मिला है जो कप्तानी के दौरान अपने असाब पर कंट्रोल रखता है, प्रेशर खिलाड़ियों पर नहीं आने देता। इतनी आफ्ताब इकबाल की अक्ल तेजी से काम नहीं करती होगी जितनी तेजी से बाबर के रिकॉर्ड बन रहे हैं। जब तक बाबर खेलता रहेगा तब तक दुनिया भर में निकाबले शिकस्त रिकॉर्ड कायम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कह रहे हैं। आफ्ताब इकबाल को एक स्पेशल असाइनमेंट दी गई है, वो ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा कप्तान कभी कोई नहीं रहा, इसलिए किसी दूसरे कप्तान का नाम मशहूर या कप्तान के नाम से कोई मशहूर नहीं होना चाहिए। यानी बाबर आजम की कप्तानी से जेली कप्तान नियाजी का खतरा है, इसलिए वो एक मरासी का सहारा लेकर एक स्टार क्रिकेटर पर हमला कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ट्विटर पर आफ्ताब इकबाल मुंह भर भर कर, मतलब जो आपने देखी सारी सूरत हाल जो हुई। आफ्ताब इकबाल साहब को प्रॉब्लम क्या है? दुनिया के सबसे ज्यादा वनडे में सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन के साथ असल में इशू क्या है आफ्ताब इकबाल को? आफ्ताब इकबाल साहब जो है ना जी, वो मशहूर हैं कि पाकिस्तान की तारीख का, वैसे तो किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे मशहूर लफाफा सहाफी मशहूर है। और वो जिस अदारे में गए हैं उस अदारे का कंगाल कर गए। आप टीवी में जब शुरू हुआ तो वो लेके गए। वो कहते हैं कि आप टीवी पर, उन्होंने और उसके भाई ने खुद मशीनें कहीं से ली, खरीदी और अपने ही अदारे को किराए पर दे दी। और फिर जब अदारा तबाह हो गया, अरबों रुपए उस अदारे से कमा लिए, खुद भी उसमें, बीवी भी उसमें, बच्ची भी उसमें, भाई भी उसमें, सारे भर्ती कर लिए। और उसके बाद जनाब उन्होंने अपना सारा सारा सामान उठाया और जाके जहाँ पे अपना उन्होंने एक याशी का अड्डा बनाया हुआ है, जिसे वो फार्म हाउस कहते हैं, वहां पर वो अपना सामान ले गए। और वहां पे उन्होंने किया क्या कि हमारे स्टेज पर काम करने वाले जो दोस्त, जो भाई परफॉर्म कर रहे थे, उनको साथ लिया और जुगतबाजी की एक बस प्रोग्राम बना लिया। डेफिनेट इस कौम को फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ चाहिए, और इतनी गलत इंफॉर्मेशन देने वाला ये बंदा है। इसके जो तलफ़ुज़ ठीक करा रहा होता है, जो तारीख ठीक करा रहा होता है, उसमें इतनी ज्यादा। हमारे दोस्त हैं नासिर निजामी साहब, जो कि एम्स्टर्डम में रहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, प्रोफेसर यहाँ पे रिटायर हुए हैं, उर्दू के एजुकेशन गोरों को देते थे। उसके अलावा बहुत उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब की कई कवालियां लिखे हैं। हमें जितने भी दुख गर्दिशों के मारे हुए हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी कवालियां लिखी हुई हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाने लिखे हैं। राहत फतेह अली खान से लेकर मेहदी हसन साहब ने उनका कलाम पढ़ा हुआ है। वो हमारे साथ बैठे होते थे जब इसका हम प्रोग्राम देख रहे होते थे,
हस्बे हाल शायद उसका वो पहला प्रोग्राम था, जिसमें ये लफ्ज ठीक करवाने की या लफ्जों की तारीख या लफ्ज जो बिगड़ जाते हैं, इतनी प्रोफेसर नासिर निजामी साहब इसकी गलतियां निकालते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें इसकी 2 से 3 गलतियां नहीं निकालते थी। ये वो गलतियों की बात कर रहा हूं जो ये लोगों की करेक्शन करता था। ये इतना बड़ा मरासी है। इस मरासी की जो औकात है उससे ये बहुत बाहर निकल कर खेलता है। जैसे कि शरीफ बरादरान पर, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर और बहुत सारे दूसरे लोगों पर, क्योंकि इसको लफाफा चाहिए, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसको पैसे चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे, इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ इसको पैसे चाहिए कि भाई पैसे दो और उसके बाद जो करवाना है इस बंदे से करवा लो। अब बाबर आजम साहब, ठीक है, पाकिस्तान की विराट कोहली को देख लें, उस पर भी बुरा टाइम आया, कुछ मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप इतने अकड़ कर, टेबल पर हाथ रखकर, अपनी टांग पर टांग रखकर, चंद मरासी भाई सामने बिठाकर, मरासी, शायद कोई लफज बुरा लगे किसी को, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बकायदा एक लोग हैं जिनको आप मरासी कहते हैं। हमारे गांव में, हमारे विलेजेस में, पिंडों में, आपको पता है कि मरासी हम जिनको कहते हैं, भाड़ जिनको कहते हैं, वो एक बकायदा एक शोबा है, बकायदा एक पेशा है जिससे लोग मुंसलिक है। और उनमें इजाफा हुआ ये एक बड़े मरासी का, इसे आप कह सकते हैं ज्यादा नहीं, पढ़े लिखे जाहिल मरासी का इजाफा हुआ टीवी स्क्रीन पर, जब इसके हाथ ये एक हुनर लगा कि लोग स्टेज ड्रामे पर नहीं जाते क्योंकि वहां पर जो भी मसले मसाइल थे, तो क्यों ना लोगों को घर बैठकर स्टेज ड्रामे वाला माहौल दिया जाए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले सुहेल अहमद साहब के साथ एक कामयाब शो किया, और उसके बाद जब इसको वहां से निकाला गया, इसकी हरकतों की वजह से, दुनिया दुनिया टीवी से, जो कि सुहेल साहब प्रोग्राम अभी भी चला रहे हैं, इसकी हरकतों से निकाला गया, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ चैनलों पे घूमता रहा। और अब इसकी औकात ये है कि इसको किसी नेशनल टीवी ने ऑन नहीं किया हुआ। कोई नेशनल टीवी इस मरासी को लेने के लिए तैयार नहीं है, इस पढ़े लिखे जाहिल को लेनी है। तो ये जनाब ये यूट्यूब पर बैठा होता है, और यूट्यूब पर चंद मरासी सामने बिठाकर अपना लेक्चर झाड़ रहा होता है, जो कि इंतहाई बोगस, बेकार। मेरा ख्याल है मुझे इसका प्रोग्राम देखे हुए भी 2-2.5 साल हो गए हुए। और मजे की बात है, मैं कभी कभार, जब पता है आप आदत से मजबूर होते हैं, लेटे होते हैं या सोने लगते हैं या बैठे होते हैं, टाइम होता है, तो आप टिकटॉक देखते हैं। मेरे सामने इस बंदे का कोई टिकटॉक भी आया जो कि 15 सेकंड का है, मैं वो भी नहीं देखता। मुझे इस बंदे से इतनी चिढ़ है, आज से नहीं, बहुत पहले से। क्योंकि ये इंसान, देखें, आपकी अकड़, आपका घमंड, आपका गुरूर, जिसमें वो कह रहा है कि मैं बाबर आजम को कप्तान नहीं मानता, बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी आती, वो क्रिकेटर ही अच्छा नहीं है, मैं कैसे मान लूं बाबर। बाबर आजम को मानने के लिए दुनिया के एन चप्पल से लेकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े क्रिकेटर, जिनके नाम के साथ सर लगता है, वो लिख रहे हैं कि यार ऐसा परफेक्ट प्लेयर पहले नहीं देखा। तो एक मरासी की क्या हैसियत है, इस पर बात करना इसलिए जरूरी था कि जब कोई हमारे हीरोज पर बात करे तो दुख होता है, तकलीफ होता है। अब इसको जो असाइनमेंट मिली है वो ये है कि लफज कप्तान, लफज कप्तान, फिर कह रहा हूँ, लफज कप्तान किसी दूसरे इंसान के साथ मशहूर ना हो जाए, या कोई दूसरा इंसान कप्तान लफज के साथ मशहूर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मोरी वाला कप्तान जो है ना, वही काबिल कबूल है इस पढ़े लिखे मरासी को, और इसको कोई मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने ज़मान में रखे, अपना ख्याल रखे। इजाजत, खुदा हाफिज।